जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, बिहार पीसीएस की मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग कर रहे हैं सेक्शन वाइज हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट। तो ये उसका नेक्स्ट वीडियो है, पूरी प्लेलिस्ट बनी, अच्छे से इसको फॉलो करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 51 से। आप देखिए आपकी हिस्ट्री कितनी प्रिपेयर है, आप कितने सवाल कर पा रहे हैं। दारा शिकोह ने स्वयं अपनी देखरेख में संस्कृत ग्रंथ श्री भगवद गीता और योग वशिष्ठ का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। हुमायूं का मकबरा पहला भवन है जो कि ज्यामिति चतुर्भुज आकार के उद्यान के बीच है, यानी 4 बाग की बात कर रहे हैं। शाहजहां को फूलों से विशेष लगाव था, उसी के संकेत पर कवि मतीराम ने गुले आफ्सा नामक शाही उद्यान की प्रशंसा में फूल मंजरी की रचना की थी। इंग्लिश में देखते हैं क्या कह रहे हैं। दारा शिकोह हैड हिमसेल्फ गॉट द संस्कृत टेक्स्ट श्री भगवद गीता एंड योग वशिष्ठ ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन लैंग्वेज अंडर हिज सुपरविजन। Humayun Tomb is the first building which is situated in the middle of geometric quadrilateral Charbagh shaped garden. Shahjahan had a special liking for flowers. On his indication, the poet Matiram composed Fool Manjari in praise of the royal garden named Gule Afsa. तो इसमें से कौन सा सही है? इसमें से देखिए पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा क्योंकि शाहजहां नहीं जहांगीर है। क्या होना चाहिए था यहाँ? जहांगीर। ठीक है, जहांगीर जो था उससे फूलों से विशेष लगाव था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 52 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, कौन सा कथन सही है। निजामुद्दीन अहमद फ़तेहुल्लाह ने गाड़ी चक्की के आविष्कार का श्रेय शिवाजी को दिया है, जबकि अबुल फजल ने इसका श्रेय अकबर को दिया है। दूसरा, अकबर के शासनकाल में राजकीय इतिहासकार मोहम्मद काजिम था और मध्यकाल में प्रचलित सिक्का हुण तांबे से बना होता था। मशहूर जहांगीर के दरबार में पक्षियों और शिकारों के चित्रों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। निजामुद्दीन अहमद फ़तेहुल्लाह गिव्स द क्रेडिट ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द कार्ड मील टू शिवाजी, while Abul Fazl gave it to Akbar. During the reign of Akbar, the royal historian was Muhammad Kazim. The coin prevalent in the medieval period, hun was made of copper. Masoor was the greatest painter of picture of birds and hunting of Jahangir court. कौन सा सही होगा इसमें, ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि औरंगजेब यहाँ होना चाहिए था। यहाँ क्या होना चाहिए था? औरंगजेब जो था उसके शासनकाल में राजकीय इतिहासकार मोहम्मद काजिम था, और जो मध्यकाल में प्रचलित सिक्का हुण है वो तांबे का नहीं सोने का बना होता था, गोल्ड का बना होता था। किसका? गोल्ड का या सोने का बना होता था। तो पहला और चौथा सही है, दूसरा तीसरा गलत था। ठीक है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, सल्तनत काल में भूमापन के लिए मशाहत शब्द का प्रयोग होता था। किसका? मशाहत शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? भूमापन के लिए। क्या ये सही है, ये आप बताइए। प्राचीन व्यापार मार्ग दक्षिणापथ पाटलिपुत्र से प्रतिष्ठान तक फैला हुआ था। तीसरा कह रहा है, जौनपुर के काजी मोल्ला मोहम्मद यज़दी ने ही जौनपुर से औरंगजेब के खिलाफ फतवा जारी किया था। इंग्लिश में देखिए, ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड द वर्ड मशहत वॉज यूज्ड फॉर लैंड मेजरमेंट। द एंशियंट ट्रेड रूट दक्षिण पाठा वॉज एक्सटेंडेड फ्रॉम पाटलिपुत्र टू प्रतिष्ठान। मुल्ला मोहम्मद यज़दी द काजी ऑफ जौनपुर वॉज द वन हु इशू अ फतवा अगेंस्ट औरंगजेब फ्रॉम जौनपुर। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सा सही है? पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत इसलिए क्योंकि औरंगजेब के खिलाफ नहीं अकबर के खिलाफ फतवा जारी हुआ था जौनपुर के काजी मुल्ला मोहम्मद यज़दी द्वारा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा देखते हैं। सूरी राजवंश के संस्थापक शेरशाह सूरी ने 1541 में रोहतासगढ़ किले का निर्माण शुरू करवाया था, और गयासुद्दीन बलबन ने महतरफा और जकात नामक सीमा शुल्क लगाया गया। सल्तनत काल में बंदरगाह का प्रमुख अधिकारी मसूदी होता था, और मुगल भू राजस्व प्रशासनिक शब्दावली में निर्धारित करों के अतिरिक्त दे जिहाद कहलाता था। इंग्लिश में देखें अगर, तो शेरशाह सूरी द फाउंडर ऑफ सूरी डायनेस्टी हैड कमेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोहतासगढ़ फोर्ट इन 1541।
Gayasuddin Balban had imposed custom duties called Mehtarfa Zakat. In the Sultanate period, the chief officer of the port was the Mustudi. ठीक. और in Mughal land revenue administrative terminology, the additional tax payable over and above the prescribed tax was called jihad. तो देखिए इसमें पहला और चौथा सही है, दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि गयासुद्दीन बलबन ने नहीं, ये औरंगजेब ने महतरफा और जकात सिस्टम चलाया था। किसने? औरंगजेब ने, पहली चीज़। और सल्तनत काल में बंदरगाह का प्रमुख अधिकारी मसूदी था, ये गलत है, ये मुगल काल में था। बंदरगाह का जो पोर्ट होता था, पोर्ट का प्रमुख अधिकारी मुसद्दी होता था, मुसद्दी। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, मतलब ये यहाँ गलत है, यहाँ पे होना चाहिए था मुगल काल। तो दूसरा तीसरा गलत है, पहला चौथा सही हो जाएगा। 55 देख लेते हैं, कौन सा कथन सही है? दबिस्तान ए मजाहिब, जिसमें अकबर के दीन इलाही की चर्चा है, मुहासिन फ़ानी द्वारा लिखी गई थी। ठीक। मनसबदारों के लिए माहवार वेतन प्रणाली शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान शुरू हुई। शाहजहाँ के शासनकाल में गोपनीय आदेश शाहबुर्ज से जारी किए गए जाते थे और चित्रकार अब्दुस समद को अकबर ने मुल्तान का दीवान नियुक्त किया था। इंग्लिश में अगर देखें, दबिस्तान मजहिब विच डिस्कस अकबर दीन इलाही वॉज ऑथर्ड बाय मोहसानी फैनी। द मंथ वाइज सैलरी सिस्टम फॉर मनसबदार was started during the reign of Shah Jahan. Confidential order were issued from Shahburj during the reign of Shah Jahan. The painter Abdus Samad was appointed the Diwan of Multan by Akbar. तो कौन सा सही है? इसके चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे, कोई भी इसमें गलत नहीं होगा। ठीक है, काफ़ी अच्छे सवाल है, मिडीवल हिस्ट्री के हैं लगातार ये। 55 देखते हैं, 55 नंबर क्या कह रहे हैं। जलालुद्दीन खिलजी ने दीवान वकूफ़ नामक विभाग की स्थापना की थी। दीवान वकूफ़ का मुख्य कार्य व्यय के कागजात की देखरेख करना था। ठीक है, मध्यकालीन भारत में सुल्तान की शक्ति का मुख्य आधार सेना हुआ करता था और भारत के 14वें मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला ने अपने शासनकाल में उर्दू को लोकप्रिय बनाया और इसे दरबार की भाषा बनाया था। जलालुद्दीन खिलजी हैड एस्टैब्लिश्ड डिपार्टमेंट नेम्ड दीवान वकूफ़। द मेन फंक्शन ऑफ दीवान वकूफ़ वॉज टू लुक आफ्टर द एक्सपेंडिचर पेपर्स। In medieval India, the main basis of the Sultan power used to be the army. Muhammad Shah Rangila, 14th Mughal Emperor of India, had made Urdu popular during his reign and made it the court language. तो कौन सा इसमें से सही होगा ये आपको बताना है। तो देखिए तीनों ही स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे, कोई भी इसमें गलत नहीं होगा। ठीक है, आप देखते जाइए आपके कितने सही हो रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप सवाल नहीं कर सकते ना, पेपर में बहुत प्रेशर रहता है, तो इसलिए अभी सही टेस्ट सीरीज़ को, पेड क्विज को, CS के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से लगातार पेड क्विज टेस्ट सीरीज़ को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप प्रीलिम्स के पेपर का जॉनर भी समझ जाएंगे, कैसे प्रश्न आते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और प्रैक्टिस भी आपकी उससे अच्छी हो जाएगी। चलिए 57 कह रहा है, बाबर के प्रशासन में न्याय विभाग का प्रभारी अधिकारी शद्र हुआ करता था। अंतिम दक्कनी राज्य जिसे औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में शामिल किया था गोलकुंडा था। शाहजहाँ ने अहमदाबाद के जौहरी एवं शाहूकार का शांति दास को जैन मुनि विश्रमशाला स्थापित करने के लिए ज़मीन दान में दी थी और नीम सराय मीनार अकबर के शासनकाल के दौरान मालदा में बनाया गया था। ठीक है, इन बाबर एडमिनिस्ट्रेशन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द जस्टिस डिपार्टमेंट यूज्ड टू बी सदर। द लास्ट दक्कनी स्टेट दैट औरंगजेब हैड टू बी इंक्लूड इन द मुगल एम्पायर वॉज गोलकुंडा। गोलकुंडा हैड बीन कैप्चर्ड आफ्टर टेकिंग अबुल हसन कैपिटिव। Shahjahan had donated land to Ahmedabad's jewelers and moneylender Shanti Das to establish a Jain Muni's Vishramshala. Neem Sarai Minar was built in the Malda during Akbar reign. ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है? चारों ही सही हो जाएंगे, इसमें भी कोई गलत नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 58 देख लेते हैं, सही विकल्प चुनना है। औरंगजेब अपने शासनकाल के 22वें वर्ष 12 अप्रैल 1689 में जजिया कर लगाया था। मुगल काल के प्रशासन में नियंत्रण और संतुलन की नीति का प्रारंभ अकबर ने किया था। मुगल की घरेलू दुनिया का लेखा जोखा का वर्णन गुलबदन बेगम ने अपनी पुस्तक हुमायूं नामा में किया है। इंग्लिश में देखें, अगर औरंगजेब हैड इम्पोज द जजिया टैक्स इन 22nd ईयर ऑफ हिज राइन ऑन 12 अप्रैल 1679 AD. द पॉलिसी ऑफ चेक्स एंड बैलेंस इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज स्टार्टेड बाय अकबर। Gulbadan Begum has described the account of domestic world of the Mughal in her book हुमायूंनामा। तो इसमें कौन सा सही होगा दोस्तों? चारों ही सही है, इसमें कोई भी गलत नहीं होगा। ठीक है, 59 देखते हैं। मुगल सम्राट शाहजहां को समकालीन इतिहासकारों ने
समकालीन इतिहासकारों ने मुजद्दिद, क्या कहा है, मुजद्दिद। सर्वप्रथम वतन जागीर को साम्राज्य में मिलाने का प्रयास औरंगजेब ने मारवाड़ के संदर्भ में किया था। बहादुर शाह प्रथम के समय में जाट नेता चूड़ामण ने 1700 ईस्वी में भरतपुर की स्थापना की थी। ठीक है, इंग्लिश में देखें, मुगल एम्परर शाहजहां वॉज गिवन द टाइटल ऑफ मुजद्दिद बाय कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन। औरंगजेब वॉज द फर्स्ट टू ट्राई टू अनेक्स वतन जगीर टू हिज एम्पायर इन द कंटेक्स्ट ऑफ मारवाड़। ड्यूरिंग बहादुर शाह फर्स्ट टाइम जाट लीडर चूरमान हैड फाउंडर भरतपुर इन 1700 एडी। ठीक है, इनमें से कौन सा सही है बताइए, सोचिए, थोड़ा अच्छा सवाल है, टफ है। देखिए यहाँ पे तीसरा ऑप्शन गलत है, क्योंकि बहादुर शाह प्रथम के समय में नहीं, औरंगजेब के समय में। यहाँ क्या होना चाहिए था, औरंगजेब होना चाहिए था, क्योंकि औरंगजेब का टाइम था ना ये 1700, जब चूड़ामल ने भरतपुर की स्थापना की थी। तो तीसरा गलत है, पहला दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, क्योंकि बहुत ही डिटेल में काफ़ी अच्छे लेवल के सवाल हैं, तो आप 10 करिए पर अच्छे से करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। बाकी इस टेस्ट सीरीज़ को आप ले सकते हैं हमारे इन नंबरों पे कॉल करके, सेक्शन वाइज फुल लेंथ सब टेस्ट मिल जाएंगे। पूरी प्रैक्टिस आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस की टेस्ट के थ्रू ही कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको टेस्ट मिलेंगे। गुरु हरगोविंद सिंह अकाल तख्त की स्थापना। गुरु हरिराय मुगल के उत्तराधिकार युद्ध में शामिल। गुरु हरकिशन अल्पवयस्क अवस्था में चेचक से मृत्यु। गुरु हरगोविंद इस्टेब्लिश अकाल तख्त। गुरु हरराय पार्टिसिपेटेड इन द मुगल सक्सेशन वॉर। गुरु हरकिशन डाइड ऑफ स्मॉल पॉक्स एट अ यंग एज। कौन सा सही है, तीनों ही सही है, इसमें कोई गलत आपका नहीं होगा, तीनों बिल्कुल सही है। आप देखिए आउट ऑफ 10 कितने नंबर ला रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या 2, 4, 5 भी ला पा रहे हैं या नहीं ला पा रहे हैं, बताइएगा ज़रूर दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।